दिवाली और दशहरे का टाइम खुशी और सेलिब्रेशन का टाइम होता है, पर सोचिए जो हमारे लिए खुशियों का मौसम है वो हमारे प्यारे कुत्तों के लिए डर और तकलीफ कैसे बन जाती है। आपको पता है फायर क्रैकर्स और डीजे की आवाज़ उनके लिए कितनी अनबेरेबल होती हैं? और क्या आप जानते हैं कि आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी बात से आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं जो आपको आज तक ना किसी कथावाचक ने बताई होगी, ना किसी यूट्यूबर ने, ना किसी स्टेज में इसका जिक्र आपने सुना होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो डॉग्स लवर हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्हें डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आप शॉर्ट्स एडिक्ट नहीं है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जब फायर क्रैकर्स मतलब फटाके जलाते हैं या डीजे पे गाने बजाते हैं तो हम शायद ये नहीं समझ पाते कि ये आवाज कुत्तों के लिए एक बड़ी तकलीफ बन जाती है। कुत्तों की सुनने की शक्ति इंसानों से लगभग 3 गुना ज्यादा होती है। मतलब जो आवाज हमारे लिए सिर्फ थोड़ी सी तेज होती है वो उनके लिए एक धमाके जैसी होती है। अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ इतने ही वीडियो को देख के बस बोलेंगे कि फिर एक नया बंदा आ गया अपना नया ज्ञान लेके। तो क्या अब हम दिवाली में फटाके भी ना जलाएं? हमें कुत्तों से क्या लेना देना? और कुछ तो ऐसे हैं जिनका मानना है कि हमें स्ट्रीट डॉग से क्या लेना देना, हमारा पेट हमें बहुत प्यारा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, एक बेसिक मॉरल सेंस है। पर आपको मेरे बेसिक मॉरल सेंस से क्या, पर भगवान श्री कृष्ण जिनके बोले हुए ज्ञान के बेस पे ही भागवत गीता लिखी गई है, जो कि सारे सनातनी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पूज्य ग्रंथ माना जाता है, जिसमें जीवन का सार लिखा हुआ है, उसमें श्री कृष्ण का क्या कहना है ये भी समझ लेते हैं। गीता जी के 5th चैप्टर का 18th श्लोक इस बारे में हम सबको एक बड़ी सीख देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका मतलब है कि एक सच्चा ज्ञानी हर प्राणी को, चाहे वो एक ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल, चाहे वो एक हाथी हो या एक गाय और या फिर एक कुत्ता, सबको एक समान नजर से दिखता है। हर प्राणी के प्रति दया और समान भाव होना चाहिए। ये एग्जैक्ट इस श्लोक का मीनिंग है, जिसके मीनिंग में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। जब हमें ये सीख दी गई है तो फिर हम क्यों अपने प्यारे कुत्तों के प्रति इतने निर्दयी हो जाते हैं? क्यों हम उन्हें इतनी तेज आवाज से तकलीफ पहुंचाते हैं? कुत्ते वही एनिमल है जो हमें हमारे पूर्वजों के जमाने से ही सिक्योरिटी देते आए हैं। बॉर्डर पर आज भी ये कुत्ते हमारे आर्मी के साथ देश की रक्षा में खड़े होते हैं। पुलिसिंग में आज भी इनकी मदद ली जाती है और हम इन्हें अपने आसपास प्रोटेक्ट करना ही भूल जाते हैं। उल्टा जो इनके लिए कुछ करता है तो हम उन्हें सरप्रेस करने लगते हैं, ये कह के इतनी जीव दया है तो अपने घर में रख लो ना इन स्ट्रीट डॉग्स को। बट आप श्री कृष्ण से क्या कहेंगे? अच्छा, कुछ हमारे बीच में ऐसे नास्तिक्स भी होंगे जिनका तर्क होगा कि अच्छा भले डॉग हमको काट ले तो उसका क्या। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जहां डॉग्स अटैक कर देते हैं ह्यूमंस पर, विच कैन नॉट बी डिनाइड। आई एग्री। एक्चुअल में क्या होता है कि नास्तिक लोगों में एक बात आम होती है, एक बात कॉमन होती है कि वो लोग सबको बेवकूफ और अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं। तो हो सकता है वो बहुत सही हैं, और अगर वो इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने न्यूटन के 3rd लॉ के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच कैन बी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। लेट मी टेल यू हाउ। क्या उन बेजुबानों का कोई पास्ट नहीं हो सकता? हो सकता है कुछ डॉग्स का ह्यूमंस के साथ पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, जिसकी दोबारा रेपिटेशन के डर से वो पहले ह्यूमंस पे अटैक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने पपीज बचपन में ही अपने सिबलिंग्स को अपने आंख के सामने गाड़ी के नीचे कुचल जाते हुए देखते हैं। सोचिए उनके दिमाग में ह्यूमंस को लेके क्या परसेप्शन बनता होगा। अब आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर ऑल ऑफ सडन आपके घर में सांप दिख जाए तो वो भले ही आपको पहले कभी ना काटा हो या कुछ भी ना किया हो, पर फिर भी आप डर तो जाएंगे ही, और कुछ समझदार लोग उसे रेस्क्यू करके अपने घर से निकाल देंगे। उस रेस्क्यू में उस सांप को वो लोग कितनी चोट दे देंगे, और कुछ तो सीधे मार देना सही समझते हैं, एक्सेप्ट सावन महीने के। तो फिर जब हम अपनी सुरक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं सिर्फ पास्ट हिस्ट्रीज के बेसिस पे, तो डॉग्स क्यों नहीं? इसके लिए सॉल्यूशन है कि ह्यूमन अपना रिलेशन उनके साथ सुधारे। और यार जैसे हर ह्यूमंस एक जैसे नहीं होते, जैसे कि इंसानों में भी कुछ लोग मर्डरर्स हैं, कुछ रेपिस्ट हैं,
तो क्या उससे पूरे ह्यूमन सोसाइटी को जज किया जा सकता है? क्यों हमें वो सब केसेस नहीं दिखते कि कैसे कुछ स्ट्रीट डॉग्स ने मिलकर एक लड़की का रेप होने से बचाया? ये केस था मुंबई का, जो बहुत से न्यूज आर्टिकल्स में अपलोड हुआ था, जिसमें से एक आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक वैसे ही एक केस 21 जुलाई 2019 का था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रेट डॉग्स ने एक न्यूबॉर्न बेबी को, जिसे नाली में फेंक दिया गया था, को बचाया। ये फुटेज सीसीटीवी कैम में रिकॉर्ड हुई थी और ये न्यूज आउट ऑफ इंडिया की नहीं है, बल्कि हरियाणा की ही है। जापान के कुछ रीजन में ऐसा केस देखा गया था जहां कुत्ते भूकंप आने से थोड़े समय पहले ही लोगों को भौंक भौंक कर अलर्ट कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 2011 में तोकू अर्थक्वेक के पहले कुत्तों ने अनयूजुअल बिहेवियर दिखाया था, जैसे बिना वजह भौंकना, रेस्टलेस होना और अनयूजुअल एक्टिविटी करना। ये भूकंप काफी ज्यादा विनाशकारी था और उसके बाद सुनामी भी आई थी। तो जब ये हमें इतना सर्व करते हैं तो हम क्यों अपनी खुशियों में इन्हें भूल जाते हैं? और सोचने वाली बात ये है कि खुशी में हम फायर क्रैकर्स और डीजे का ही यूज करते हैं, चाहे कोई त्योहार हो या किसी बड़ी हस्ती का आना या फिर किसी देवी देवता का विसर्जन हो या वर्ल्ड कप हमारे नाम हुई हो। खुशी ऐसे मनाओ कि हमारे खुश होने से कोई और दुखी ना हो। अच्छा, मैं आपको एक कंपैरिजन एग्जांपल देता हूँ कि जो आवाज हमारे लिए बहुत नॉर्मल होती है वो इन डॉग्स के लिए कितनी अनबेरेबल होती होगी। सोचिए, अगर आप एक घर के अंदर बैठे हो और बाहर रोड पे कोई बॉम्ब या पटाखे फोड़े, आपको थोड़ी सी तेज आवाज सुनाई देगी, लेकिन वही आवाज अगर घर के अंदर बैठे एक कुत्ते को सुनाई दे तो उसके लिए मानो बॉम्ब उसके कान के अंदर ही फोड़ा गया हो। उसके लिए ये आवाज अनबियरेबल हो जाती है। हर दिवाली या दशहरे पर आपने देखा होगा कुत्ते डर के मारे कहीं छुप जाते हैं या रेस्टलेस हो जाते हैं। तेज आवाज की वजह से उन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस और कभी कभी हेल्थ इश्यूज तक हो जाते हैं और हम उनकी तकलीफ को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि हम कर भी क्या सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमें अपनी खुशी जरूर मनानी चाहिए, लेकिन उन प्यारे प्राणियों का ध्यान भी रखना चाहिए। फायर क्रैकर्स जलाने या डीजे बजाने से पहले सोचिए और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाइए ताकि आपका सेलिब्रेशन उनके लिए दर्द का सबब ना बने। एक छोटी सी सोच से हम उनका भी ध्यान रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से हम अपने सेलिब्रेशंस का मजा भी ले सकते हैं और हमारे सोसाइटी के बेस्ट फ्रेंड का ख्याल भी रख सकते हैं। आपके छोटे से स्टेप से उनका डर कम हो सकता है। सो इस दिवाली या दशहरे थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा वॉल्यूम कम करें और अपने प्यारे कुत्तों के लिए एक पीसफुल वर्ल्ड बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली एंड स्टे सेफ।